योग 360 में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। ये है हेल्थ का कंप्लीट पैकेज जिसमें आयुर्वेद है, आसन है और हेल्थ है नेक्स्ट लेवल। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। आज सबसे पहले एक सीक्रेट सवाल, क्या आज सुबह वॉशरूम से आप टाइम पर बाहर निकले या फिर मोबाइल के साथ लंबी मीटिंग चली? अगर आपने दूसरा ऑप्शन चुना है तो घबराइए मत, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं जो कब्ज से परेशान हैं, लेकिन हमारे पास इसका समाधान है। कब्ज एक सामान्य पाचन समस्या है। यदि आहार का पाचन ठीक ना हो तो कब्ज की समस्या हो सकती है। वैसे तो ये समस्या किसी भी उम्र में हो सकती है, लेकिन अधिकतर बढ़ती उम्र के लोगों में देखी जाती है। आमतौर पर कब्ज की समस्या गंभीर नहीं होती, लेकिन कुछ लक्षण हैं जो इसकी गंभीरता का संकेत हो सकते हैं। कब्ज के साथ शौच में खून आना, वजन कम होना, भूख कम लगना या पेट में तेज दर्द होना। यदि कब्ज के साथ इनमें से कोई भी लक्षण हो तो गंभीरता का विषय हो सकता है। तो इसे दूर कैसे किया जाए, इसके लिए आप कर सकते हैं कुछ आसन, आहार और औषधि का उपयोग। कॉन्स्टिपेशन, जिससे चुपचाप करोड़ों लोग परेशान हैं, तो आपकी सुबह को आसान बनाने का रास्ता दिखाएंगे ये आसन। प्रातः काल उठते के साथ जिसका पेट साफ हो जाता है, समझिए वो बहुत स्वस्थ व्यक्ति है। प्रातः काल उठते के साथ 2 ग्लास गुनगुना पानी पीजिए, और ये जो आप 2 ग्लास गुनगुना पानी पिएंगे, ये अगर रात्रि में ताम्र पात्र में रखा हुआ पानी है, फिर इसको आप पैन में गर्म कीजिए, ना कि माइक्रोवेव में इसका सेवन कीजिए। बैठ करके पानी पिएंगे और पानी पीने के बाद आप थोड़ी देर उकड़ू बैठिए। शंख आसन के लिए इस तरह से हम उकड़ू बैठ जाते हैं। उकड़ू बैठना, दोनों हथेलियों को अपने घुटनों पर टिका देना, दाएं घुटने को बाएं पंजे से छूना और बाएं तरफ ट्विस्ट करना, सांस छोड़ते हुए। इनहेल करते वापस आना, बाएं घुटने को दाएं पंजे से छूना और दाएं तरफ ट्विस्ट कर जाना, एक्सहेल करते हुए। वापस आ जाइए। बस इतना सा काम 10-10 बार रिपीट कर लीजिए। 5 से शुरू कीजिए, धीरे धीरे 10 पर ले जाइए। पैरों को ढीला छोड़िए, शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। दूसरा अभ्यास जो आप करेंगे वो है तिर्यक भुजंग आसन का अभ्यास। तिर्यक भुजंग आसन के लिए हम अपने पेट के बल लेट जाते हैं, दोनों हथेलियां जमीन पर टिकी हुई है, ठुड्डी जमीन पर है। सांस भरते हुए सीना ऊंचा, चेहरा ऊंचा, रीढ़ सीधी, पीछे नहीं झुकना है इसमें। इस स्थिति में आना, एड़ी पंजे मिला लीजिए। अब सांस छोड़ते हुए बाईं तरफ से ट्विस्ट करना, दाईं एड़ी को देखने का प्रयास। सांस भरते हुए वापस, सांस छोड़ते हुए दाईं ओर से ट्विस्ट करना, बाईं एड़ी को देखने का प्रयास। सांस छोड़ते हुए वापस। जब आप 5 से 10 बार दोनों तरफ ये मूवमेंट कर ले, फिर आप सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे, हाथों का तकिया बनाएंगे, पैरों को खोल लेंगे, शरीर को शिथिल छोड़ देंगे, ढीला छोड़ देंगे, और फिर हाथों का सहारा लेकर धीरे से अपने आसन में बैठ जाएं। ये बहुत सरल से काम आप नियमित रूप से कीजिए। अगर आपके पास अपनी गाय है, गाय का घी है, देसी गाय का देसी घी है, तो हर मील से पहले 1 चम्मच देसी घी ऐसे ही खा लीजिए गर्म करके। कोष्ठबद्धता के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए ये एक रामबाण उपाय है। कब्ज वो मेहमान है जो चुपचाप आता है और फिर जाने का नाम नहीं लेता। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आपको करने हैं अपने डाइट में छोटे छोटे ये जरूरी बदलाव। आपकी आंतों के अंदर जब वात बढ़ेगा तो क्या होगा, ड्राइनेस होगी, रुक्षता होगी, और वात का दूसरा गुण है शीत, वहाँ ठंडक होती है। तो इसलिए हमें अगर डाइट की बात करनी है, आहार की यहाँ बात करें, ड्राई, क्रंची, क्रिस्पी, ठंडी चीज़ें बिल्कुल सेवन नहीं करनी। अगर आपको कब्ज है तो क्या खाना है, भोजन आपका गरम गरम हो, थोड़ा सा लिक्विड टाइप का हो, तरी वाला भोजन, सूप टाइप की चीज़ें, और लुब्रिकेटेड होना चाहिए, ड्राई नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा उसमें गाय का घी, देसी घी डाल करके सेवन आप कर सकते हैं। अगर हम फ्रूट्स की बात करते हैं तो पपीता बहुत अच्छा है, अमरूद आप खा सकते हैं। इसके अलावा रात को आप 2 पीस अंजीर, 7-8 किशमिश भिगो दीजिए, सुबह उनको खाइए, पानी भी पी लीजिए। दिन भर गुनगुना पानी पिए। पानी में अगर थोड़ा सा नींबू डाल करके निचोड़ करके पिएंगे वो भी बहुत फ़ायदा करता है। ठंडा पानी नहीं पीना है। और अगर हम वैसे जनरल रेसिपीज़ की बात करें तो आप जो है वेजिटेबल दलिया, यानी कि दलिया में कुछ सब्जियां डाल के वो बना सकते हैं। खिचड़ी बहुत अच्छी है।
गेहूं का दलिया भी खा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि वो होल ग्रेन होना चाहिए, उसमें रिफाइंड नहीं होना चाहिए कुछ भी। और साथ में आजकल ओट्स का दलिया मिलता है, वो सेवन कर सकते हैं। मूंग दाल की खिचड़ी आप खा सकते हैं। फाइबर युक्त सब्जियां बहुत अच्छी हैं, लौकी है, तोरी है, टिंडा है, पालक है, मेथी है, बथुआ है। जो पत्तेदार सब्जियां जिनमें फाइबर होता है वो बहुत अच्छी रहती हैं, क्योंकि उससे हमारा पेट साफ होता है। कॉन्स्टिपेशन, जिसके बारे में लोग बात करने से भी शर्माते हैं, ये ना दवा से डरता है और ना ही समय से, लेकिन इसे किया जा सकता है दूर इन आयुर्वेदिक उपायों से। 24 घंटे में एक बार पेट साफ नहीं हो रहा है, पेट में डिस्कम्फर्ट है, तो आप इसको समझें कि मुझे कॉन्स्टिपेशन है। इसबगोल का प्रयोग या तो पानी के साथ या थोड़े से दूध के साथ वो भी किया जा सकता है। हरड़ का प्रयोग जो है वो भी कब्ज़ को दूर करता है। त्रिफला का पाउडर भी आप रात को आधे से 1 चम्मच तक इस्तेमाल कर सकते हैं, पर कोशिश ये करिए कि उसको गुनगुने पानी से लें, ना कि सादे पानी से या किसी अन्य चीज़ के साथ ना लें। एक पंचसकार चूर्ण नाम से हमारे आयुर्वेद में वर्णित है, बहुत सामान्य दवा है, लेकिन पंचसकार भी किसी चिकित्सक को बताकर ही लें। यदि आपको बहुत क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है, मतलब क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन मतलब बहुत दिनों से जो चला आ रहा है, आयुर्वेद के चिकित्सालय में आप जा सकते हैं। विरेचन के लिए जो औषधियाँ दी जाती हैं उनसे भी पेट साफ होता है। इसी तरह से बस्ती की जो प्रक्रिया है वो जब हम कराते हैं उससे भी पेट साफ होता है। कोशिश करिए कि फलों को खाना खाने से पहले ही खा लें, तो इससे क्या होगा कि पेट में एक स्वाभाविक रूप से भी चिकनाई पैदा होती है, क्योंकि इन फलों में पेक्टिन पाया जाता है और थोड़ी चिकनाई पैदा होती है, फाइबर कंटेंट इसमें पाए जाते हैं। उसकी वजह से मल बंधता है, थोड़ा सा मल का वॉल्यूम बनता है और पेट उससे साफ हो जाता है। अगर आपको कब्ज की समस्या है तो परेशान न हो, तरल पदार्थ अधिक मात्रा में लें। सही प्रबंधन और खान पान में बदलाव से कब्ज की समस्या को दूर किया जा सकता है। तो आज आपने जाना शंखासन का अभ्यास, त्रियक भुजंगासन का अभ्यास। सुबह उखड़ू बैठना उपयोगी है। शारीरिक सक्रियता बनाए रखने से कब्ज में राहत मिलती है। ड्राई, क्रंची, क्रिस्पी ठंडी चीजें बिल्कुल ना खाएं। भोजन में थोड़ी मात्रा में गाय का घी मिलाकर खाएं। रात को 2 अंजीर, 7-8 किशमिश भिगोकर सुबह उसे खाएं। फल और पत्तेदार सब्जियों का सेवन भी लाभदायक है। 1-2 चम्मच इसबगोल पानी या दूध के साथ लें। रात को आधा से 1 चम्मच त्रिफला गुनगुने पानी के साथ लें। हरड़ या पंचसकार चूर्ण वैद्य के परामर्श से ले सकते हैं। पुरानी कब्ज में पंचकर्म की विरेचन और बस्ती प्रक्रिया उपयोगी है। अगर आप भी इन तरीकों को अपनाएंगे तो खुद देखेंगे कमाल। आपकी हर सुबह होगी एकदम क्लियर और खुशहाल। हेल्थ संबंधित जानकारी हम आप तक ऐसे ही लाते रहेंगे, आपको हेल्दी बनाते रहेंगे। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360।